चाहे सुबह सुबह की सुप्रभात दौड़ी हुई चूक जे जे नुकसान करी का होला ये पूरी डाराण यगने बटे डली कर्ज पर कुछ काम नहीं भूख नहीं दिन भर बंदरों पर का नजारा देखो जरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं मंजू काला उत्तराखंड से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। सभी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबको प्यार भरा नमस्ते। और आज का सफ़र मेरा बहुत लंबा होने वाला है। मैं जा रही हूँ कहीं मीटिंग में, लेकिन अभी बताऊँगी नहीं। जब जाऊँगी तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो चलते हैं मीटिंग में। बेबी खा रही कोई खास दूध के में बना जो सबसे ज्यादा देखी जिस अच्छा बिल्ला बोल भी ना अच्छा पांच संगठन रहा है, 6 संगठन रहा तब क्या बना हमारे एक तो हमारे जो यहाँ पर इडियो कि हमारे ऑफिस में जाकर अच्छे से मतलब ये सामाजिक कोरोना पूरा तो 3.5 लाख पे फंड भी आंगे वो बड़े एक बीआर फंड से 2 लाख स्टार्टअप फंड से तो ये पैसे थे तुम अब यूज कर सकते हो ऑफिस में सामान कुर्सी टेबल सब ऑफिस में सब जगह कलेक्टर ना एक टीम एनजीओ भी है तो ड्रीप वाला भी फिर ये मैं कलेक्टर वैकेंसी निकालना लेने का कदा डेट एक बड़ी पर मोटर तो गांव में कोई भी सामान हो तो वे इकट्ठा करे कि अरा पर इसम मोबाइल लाओ वो दे बेच इसको भी बिजनेस करना हकदार क्षेत्र अगर संगठन में पैसा आता है तो प्रत्येक समूह क्या है उसका हकदार है। अगर बचत करता है प्रत्येक समूह वह संगठन हम आदि को सदस्य नहीं गिने जाते मैं समूह गिने जाते यानी एक समूह तुम्हारे चले एक कुछ 5 समूह मिले क्या होंगे एक संगठन या 6 समूह मिलेंगे एक संगठन बनो। अगर समूह को फायदा समूह से संगठन को फायदा है संगठन से सदस्य को फायदा है ना। अगर समूह संगठन हम दिया ना को पैसा तो वह संगठन में ब्याज लगा समूह में ब्याज लगा और जो सदस्य ध्यान रहे उनके बाद बेनिफिट अपने ना रोजगार कारण हो कि 3 परिवार आबाद होना चाहिए समूह संगठन और सदस्य हो रहे 3 परिवार आबाद हो रहे तो क्या गुना है यार ऐसे तो दे दो अभी तक संगठन नहीं तो ये 4 मास का अभी वो दोबारा क्या सब अभी कर सकते हैं 3 साल अब के ना दिला पर सब जगह पे नहीं तुम उसको दे दो ये तो पैसा संगठन खाता में डाला संगठन मान अध्यक्ष कोष अध्यक्ष मुझे दे दिया हाँ सब कुछ हुई दिया ना भाई। मेन मकसद ये भी कि आप लोगों का भी केवल हमारा संगठन बढ़े खाता खोलना पे भी बता रहे जी पैसा से ना तो आप लोग उनके कारण आप जब बैठक हुए तो जे तारीख बटे तुम्हारा संगठन बन सारी तारीख बटे आप लोग एक तो मासिक बचत हूँ मैं यहाँ पे आज समूह की बैठक हुई। ये लोग आ रखे हैं अधिकारी लोग ये आ रखे हैं हैं आपका परिचय। मेरा नाम सुनीता नेगी है कोटद्वार से हूँ और एक आईपीआरपी के पद पे कार्यरत। तो आज आप लोगों ने बोला कि आज संगठन की बैठक थी और बैठक की उसमें समूह वालों को जानकारी जिस हिसाब से आपने समूह चलाना है संगठन चलाना है अपनी जानकारी का लेनी है और अपनी जानकारी का अभाव से गांव को विकसित करना है। जितनी भी समूह की महिला आई थी मतलब संतुष्ट है ना? सब संतुष्ट है। चलो क्या हमारी आई जी इनको पहले ब्लॉग में देखा होगा आपने बहुत अच्छी जानकारी देती है और अच्छे से समझाती भी है। ग्राम संगठन की बैठक की हमने अब हमारी क्लस्टर बनाने की इच्छा है हम क्लस्टर बनाना चाहते हैं उसमें हमारी आईपीआरपी ने हमारा साथ दिया और आज बैठक में उपस्थित हुए हमें बड़ी खुशी हुई। चलो ठीक है फिर बहुत बहुत धन्यवाद। गांव पूर्ण नज़ारा देखो तो हमारे गांव में
इसका साग बनाया जाता है आजकल। ये है मीटिंग में बंदरों ने पूरा ये देखो यहाँ पे मेरे देखो बेकार कर दिया हिसाब किताब। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गौशाले के सामने, क्योंकि मैं गई थी भ्यूल काटने और भ्यूल मैंने काटा और उसके बाद घास के अंदर दबा दिया क्योंकि सूख जाता है, फिर गाय अच्छे से नहीं खाती। और तब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने कहा थोड़ी देर आपसे वार्तालाप करती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ गाय से, मुझे बहुत लगाव है। और कहीं पे मुझे ये दिखता है कि गाय छूट गई, कहीं से गाय भाग के आ गई तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी डाडा मंडी के पास ना बहुत सारी गाय थी और कई लोग लेके आए, वहाँ गाय भी आई तो लोग अपने घरों में लेके आए, तो बहुत गलत बात है ये। तभी तो कलयुग का ज़माना है, हम गाय के साथ ऐसे करेंगे तो हमारे साथ फिर हमारी बहुएं करेगी। तो भगवान भी सोच समझ ही रहा है, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि माताओं को उनके लड़कों ने कहीं छोड़ दिया, कहीं गंगा जी के पास या हरिद्वार में और कहीं कोटद्वार झंडा चौक में। तो ये स्थिति ये हो रही कि हम गाय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसे समझ रहे कि आफत, गाय ने 6 महीना दूध दिया तो ठीक है और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो ये गलत बात है। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगी कि गाय के बराबर कुछ नहीं है और गाय एक हमारा जैसे घर का सदस्य होता है ऐसे ही होता है, और आप लोग भी ऐसे समझें। और जो घर में है तो एक एक गाय पालना तो होता ही है, जब हमने घर में रहना है और दूध हमने पैसों से खाना है तो धिक्कार है हमें गांव में रहने का। तो कुछ मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। आज मौसम विभाग देखो ये क्या बोल रहा है, ये मौसम विभाग का ये हिसाब किताब। आज का दिनचर्या मेरा ऐसा था कि सुबह में उठी, फिर नाश्ता पानी बनाया, उसके बाद फिर दूध निकाला, दूध देने गई डायरी में, उसके बाद मैं पंचायत घर में गई, वहाँ मीटिंग थी, फिर मीटिंग अटेंड किया, घर में आके खाना उना खाया, फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर गई मैं भ्यूल काटने और भ्यूल काट के आई तो मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से वार्तालाप कर रही हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो मैं देखूँगी रोड के सामने कोई दिखेगा तो मैं वो कटवाऊँगी तिमला पीने के लिए, क्योंकि बहुत समस्या है मेरे साथ, मैं डलकू नहीं हूँ और लोगों की खुशामद भी करनी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है और उनको देना भी पड़ता है, पर क्या करें मजबूरी है। अभी तक तो चल ही रही है, दिनचर्या हो ही रहा है, पर बाद में देखेंगे क्या होता है। क्या आप कोई काटने को भी तैयार नहीं है, गांव के लोग किसी का पेड़ नहीं काट रहे, पर चलो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा। अब लोगों ने तो ये समझ लिया कि नेपाली लोग रहते हैं तो उनमें एक दिन कटा दिया 10 दिन के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा है किसी की खुशामद करने से, क्योंकि लोगों को तो पता है कि हम डल को यार हम कोई बोलेंगे तो उनके भी भाव बढ़ गए, तो हमें ये लगता है कि कोई भी मिलता है तो उसको कटवा दो। तो अभी तो मैंने किसी को बोला तो उन्होंने 2 पूली काटी, 2-3 पूली, एक तो मैंने खिला दी गाय को, 2 रख दी। तो ऐसी बात है, गांव में रहना बहुत मुश्किल है, पर हो ही जाता है एडजस्ट। पहले की महिलाएं ऐसी होती थी कि हम भी काटेंगे, बुलाती थी कि चलो तुम्हारा पेड़ काटेंगे, अब हम जा रहे खुशामद करने की ज़रा पेड़ काट दो, अर्थात भाव खा रही है। तो अभी मैं चलूँगी रोड पे, देखती हूँ मैं कोई मिल गया तो मैं तिमला लेके आऊँगी पीने के लिए, नहीं तो फिर ऐसे होगा हिसाब किताब। तो चलो फिर दिन देखो उसकी कन के मारुल में बहुत मर पड़े और जो गंदो यो देखो सुनो यो देखिए सुनो उस गाय सब कुछ समझ। और बासी तो लग गया ठंड रे कुटरी, ये कुटरी कुटरी कन भणी जूस। दोस्तों मैं गई थी खेत की तरफ तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं सीधे घर पे आई, मैंने गौशाला बंद किया। अब जाऊंगी मैं नीचे और दिखाऊंगी आगे। दोस्तों मौसम देखो, और आज तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो चलते हैं घर की तरफ, मैंने तो सॉल ले लिया। दोस्तों मैं भी काम उम निपटा के आ गई हूँ घर पे और यहाँ पे बैठ गई, उसके बाद काटूंगी सब्जी उब्जी। तो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स करना अच्छे वाले, और सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।